स्टूडेंट और आपको बताऊं एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा खुशखबरी का दिन कब होता है? जब उसका पढ़ाया गया कोई स्टूडेंट सिलेक्टेड होता है। दोस्तों, आप लोग भी सिलेक्शन लेकर के आओ, मैं यही उम्मीद करूंगा। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे विद्यार्थी से मिलवाने वाला हूं, मेरा स्टूडेंट जिसका नाम संजीत है और वो मुझसे कम से कम हमको लगता है 2-2.5 साल पढ़ा। बहुत अच्छा स्टूडेंट। और आपको बता दूं, आज मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, उसने न केवल एनटीपीसी में एक जॉब प्राप्त की, बाकी इलाहाबाद के अंदर उसकी तीसरी रैंक, इलाहाबाद के अंदर जी, इलाहाबाद के अंदर उसकी तीसरी रैंक है, मतलब टॉपर है। दोस्तों, तो क्या आप लोग संजीत से मिलना चाहेंगे? अगर हाँ तो एक बार यस करके बताइए, मैं फटाफट बुला लूंगा। लेकिन संजीत को मिलने के पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। ये संख्या 300 क्रॉस हो जानी चाहिए। भैया आप लोगों को तुरंत मैं संजीत से मिलाऊंगा। मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट है और मेरे लिए गर्व की बात है कि वह मेरा स्टूडेंट रहा और आज उसने सिलेक्शन लेकर के मेरा भी नाम ऊंचा कर दिया। तो दोस्तों, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और फिर मैं आपको मिलाता हूं संजीत से, जो मेरा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है। 2 शब्द आपसे बात करेगा और फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। भैया संजीत आ जाइए, आ जाइए। बच्चे एकदम फटाफट शेयर कर रहे हैं क्लास को। ये है हमारे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट संजीत, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि जीवन में इनकी पहली सफलता है, अब ये बहुत आगे जाएं और हमारा नाम और आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं 2 शब्द संजीत से चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों को संदेश दे और फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। संजीत भैया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीत जायसवाल है और मेरे चयन में सबसे बड़ा योगदान इस क्लाइमैक्स एकेडमी का है, जहां पे मैंने मारूफ सर से स्टार्ट किया, फिर अभिषेक सर के पास आके अपना खत्म की जर्नी, और इन्हीं जर्नी के बीच में ही सारी तैयारी हुई और इस तैयारी के दरमियान ही एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और एनटीपीसी में तीसरी रैंक मुझे लेवल 6 में मुझे प्राप्त हुई। इसका सबसे बड़ा योगदान इस संस्था का है और अभिषेक सर, मारूफ सर का है। देखिए संजीत, मैं अपने बच्चों को क्या है, मैं 1-2 शब्द आप बच्चों से बताइए कि कैसे तैयारी करें। बच्चों को लगता है कि ना कि सिलेक्शन लेने वाले कहीं और चाहते हैं। दोस्त, आपके बीच से मेरे सामने बैठा हुआ बच्चा कम से कम मेरे सामने बैठा होगा, रेगुलर बैठा होगा तो 2 से 2.5 साल, 2 साल कम से कम मेरे सामने बैठा, मुझसे पढ़ा। मैंने बहुत डांटा, बहुत पीटा भी है कई बार। मैं अक्सर बच्चों को पीटता भी रहता हूँ। मैंने संजीत को भी बहुत मारा है। तो आप मार खाइए, जो बच्चा मुझसे मार खा जाएगा समझ लो सिलेक्शन मिल गया। तो संजीत, बच्चों को बताओ कैसे तैयारी करें और हिम्मत कैसे बना के रखें अपने माँ बाप का सपना पूरा करने में। संजीत, सबसे पहली बात तो देखिए, जो टीचर पढ़ाते हैं उसको पूरी शिद्दत से टीचर के ऊपर आपको 100% भरोसा होना चाहिए। अगर आप टीचर के ऊपर भरोसा कर लेते हैं फिर आपकी राह 50% आसान हो जाती है। फिर प्रैक्टिस मेन होता है, प्रैक्टिस और रिवीजन। अगर आपने प्रैक्टिस और रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट के आपने प्रैक्टिस और रिवीजन कर ली तो वो सब्जेक्ट आपके बस में है, और जब सब्जेक्ट आपके बस में है तो जाहिर सी बात नौकरी आपके बस में है। संजीत, एक प्रश्न और, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दिन होता है जिस दिन उस बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो आपके मम्मी पापा को जब पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, उनके क्या भाव थे? और हमारे बच्चों के जब उनके माँ बाप को पता चलेगा कि मेरे माँ बाप का मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, वो किस तरीके से फूले समाएंगे? आपके माँ बाप का, आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था? मेरे सबसे पहली बात तो मेरी मम्मी, मैं घर ही में रहता हूँ, तो मेरी मम्मी का सबसे बड़ा ये था, जैसे ही हुआ उन्हें पता चला, वो एकदम से क्या कहते हैं, उनको खुशी नहीं, उनसे मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से इतनी खुश थी। और घर परिवार के सभी लोग इतना ज़्यादा खुश थे कि मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, आप समझ सकते हैं। और जैसे ही न्यूज़ आई कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, सब इतना ज़्यादा उत्साह में थे कि क्या ही बोला जाए। और देखिए, किसी भी विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ा पल यही आता है कि जब वो कुछ अच्छा प्राप्त करे, और उस प्राप्त करने में माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे ही सरकारी नौकरी लग गई है, फिर कुछ भी आप प्राप्त करते हैं बड़ा, तो माता पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। और फिर उसके दूसरे नंबर पे शिक्षक। ये बताओ, एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करें? क्योंकि एग्जाम आता है, कई बार बच्चा टेंशन में आके पढ़ना बंद कर देता है और वो उसके लिए सबसे बड़ा घातक चीज हो जाता है। तो एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? मेरे बच्चों को 2 मिनट आप बताइए। देखिए, जो रेगुलर पढ़ता है उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, जैसे कल एग्जाम है, तब भी आप जैसे 3 महीने से पढ़े ना, वैसे ही पढ़ते आइए, ना बहुत ज़्यादा पढ़िए ना बहुत कम पढ़िए। और एग्जाम को मतलब समझिए कि ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, फेल होंगे, बस ज़्यादा ज़्यादा यही होगा ना। और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे और जॉब पा जाएंगे, बस एकदम नॉर्मल रहिए। और मारूफ सर का और क्लाइमैक्स एकेडमी का क्या योगदान तुम्हारे जीवन में रहा बेटा? देखिए, इससे बड़ा मतलब मारूफ सर की कोचिंग में आने से क्या हुआ, सबसे पहली बात तो मुझे अच्छे लोगों के संपर्क में आए। टीचर तो अच्छे थे ही, संपर्क, लोगों की संगत बहुत असर करती है। और जब आप अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तो जाहिर सी बात उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और आप देख के मोटिवेट होते रहते हैं, आपके अंदर करने की एक लगन आती है।
और इसका मतलब समझ लीजिए मेरी सफलता के पीछे 100% योगदान मैं मारू सर की एकेडमी को देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ ही मुझे अच्छे दोस्त मिले और एक टीचर भी एक दोस्त की ही तरह थे जो हमेशा सहयोग करी। ये नहीं कि हमेशा क्या कहते हैं आपको राह दिखाएं, सही राह दिखाएं हैं। ये नहीं कि उनसे हम भयभीत नहीं रहते थे, उनसे एकदम मित्रतापूर्वक बात करके हर एक चीज को पूछते थे, समझते थे, और जैसी भी परेशानी आती थी, जैसे मन डिस्ट्रैक्ट होता था, उसका भी सलाह देते थे सर जी, और क्लास में बड़ा मजा आता था। मैं संजीत को हमेशा समझाता था। कई बार ऐसे बच्चे परेशान होकर के आते थे, सर क्या करें, कई साल तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैं इनको हमेशा समझाता था बेटा आप लगे रहो, अगर आप मेहनत करोगे, लगातार काम करते रहोगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं। मैं संजीत को अभी इस समय हमारे पास ना मिठाई एक मैं इनको खिला दूं, क्योंकि मैं इसे क्लास ले रहा था, डायरेक्ट आप लोगों के बीच से चला आया, ना भी मैंने कोई फूल माला, लेकिन मेरे पास में एक हमारे देश का गर्व है, देश का गर्व जिसके लिए हम आप जीते हैं। और क्योंकि हमारा बच्चा जो है, हमारा स्टूडेंट क्योंकि सरकारी नौकरी में जा रहा है, देश का मान बढ़ाने के लिए जा रहा है, तो मैं देश के सबसे बड़े प्रतीक मैं तिरंगे के साथ में इनको जो है सम्मानित करना चाहूंगा कि तिरंगा इनके शरीर को, इनके सर को सुशोभित करे और ये जीवन में बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद सर। तो भैया ये बहुत ही बढ़िया इनके लिए जो है एक मेरे लिए यादगार क्षण है कि मेरा कोई बच्चा सिलेक्टेड हुआ। तो सबसे पहले आप लोगों से भी चाहूंगा भैया कि आप सब लोग जो है इनको एक बार बधाई दे दीजिए, और हम लोग जो है अपने आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है, आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि मेरे एक प्यारे पढ़ाए गए स्टूडेंट और मेरे सबसे आज्ञाकारी स्टूडेंट संजीत का सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। चलो ठीक है, खुश रहो।